अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है एच पाइलोरी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एच पाइलोरी है क्या, इसकी अलामात क्या होती हैं, ये कैसे फैलता है, इससे क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिसकी वजह से पता चल सके कि किसी शख्स को एच पाइलोरी है, और आखिर में कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि एच पाइलोरी बेसिकली है क्या। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि एक अंदाजे के मुताबिक आधी दुनिया के स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर मौजूद है। ज़्यादातर मरीज़ों के अंदर ये कोई भी अलामत शो नहीं करता, इसलिए बहुत ज़्यादा मरीज़ इसके सामने नहीं आते, या हमें बहुत सारे लोगों के बारे में ये नहीं पता चलता कि उन्हें एच पाइलोरी की इन्फेक्शन है। लेकिन मेडिकल साइंस हमें यह बताती है कि आधी दुनिया के लोगों के अंदर ये बैक्टीरिया या ये जरसूमा पाया जाता है। तो इसकी वजह से क्या क्या अलामत हो सकती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों में तो ये किसी किस्म की कोई अलामत शो नहीं करता, लेकिन जिनके अंदर ये अलामत शो करता है उनमें सबसे कॉमन जो अलामत होती है वो होती है मैदे के अंदर दर्द। बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उनके मैदे के अंदर अक्सर दर्द रहता है, और कुछ लोग कहेंगे कि ये दर्द खाना खाने के साथ बढ़ जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये खाना खाने के साथ कम हो जाता है। इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली जो बैक्टीरिया है एच पाइलोरी, ये खुराकी नाली के दो हिस्सों को मुतासर करता है। पहला हिस्सा जिसको ये मुतासर करता है वो है आपका मैदा, और दूसरा हिस्सा जिसको ये मुतासर करता है वो है छोटी आंत का शुरू वाला हिस्सा जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये मैदे को मुतासर करता है तो वह जैसे ही खाना खाते हैं तो ये दर्द बढ़ जाता है, लेकिन वो लोग जिनके अंदर ये ड्यूडेनम को या छोटी आंत के पहले वाले हिस्से को मुतासर करता है उनके अंदर ये खाना खाने के साथ ये दर्द कम हो जाता है, यानी उनके अंदर खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद दर्द होता है। तो दोनों सूरतों में ये ज़्यादातर मरीजों के अंदर एच पाइलोरी का ही प्रॉब्लम होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये बैक्टीरिया आखिर फैलता कैसे है। ये हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये बैक्टीरिया बहुत कॉमन है। फिर ऐसे लोग जो क्लोज क्वार्टर्स में रहते हैं, एक घर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उनके अंदर, या वो लोग जो साफ पानी नहीं पीते, गंदे पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, उनके अंदर भी इस बैक्टीरिया के फैलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ये बैक्टीरिया ज़्यादातर लोगों के अंदर मैदे के अंदर सोजश करता है, जिसकी वजह से बार बार मरीज़ों का मैदा ख़राब हो रहा होता है। वो मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन उनका मैदा बार बार ख़राब हो रहा होता है, जिसको हम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये मैदे का अल्सर भी कर सकता है, जिसकी वजह से फिर मरीज़ को मैदे की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और कुछ बहुत कम लोगों के अंदर ये बैक्टीरिया अनफॉर्चुनेटली कैंसर का बायस भी बन सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी बर वक्त तशख़ीस की जा सके। तशख़ीस के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक किया जाता है। अक्सर डॉक्टर भी एडवाइस कर देते हैं कि ब्लड के अंदर वो एच पाइलोरी को डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, ब्लड के अंदर जो एच पाइलोरी को डिटेक्ट किया जाता है वो उसकी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है, और एंटीबॉडीज़ हमें ये नहीं बताती कि इस वक्त मरीज़ को एच पाइलोरी का प्रॉब्लम है या नहीं है। एंटीबॉडीज़ सिर्फ ये बताएंगी कि इस मरीज़ के अंदर एच पाइलोरी था, अब वो रिकवर हो गया है, नहीं हुआ, कितनी देर पहले हुआ था, ये वो बिल्कुल नहीं बताएंगी, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ कई कई साल तक भी रहती हैं। तो मैंने देखा कई मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो रिपोर्ट लेके आते हैं एच पाइलोरी की, सीरम की, ब्लड के अंदर उन्होंने टेस्ट करवाया होता है और वो पॉजिटिव होती हैं, और वो बार बार कोर्सेज उसके ट्रीटमेंट के किए जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई ये नहीं बता रहा होता है कि जनाब ये जो आप टेस्ट करा रहे हैं इसको बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है। इस टेस्ट के अंदर ये एंटीबॉडीज़ कई साल तक पॉजिटिव आएंगे और बिला वजह आप एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ महंगी खाते रहेंगे। तो इसलिए ये मिस्टेक जो लोग करते हैं या जिन लोगों ने की है वो इससे परहेज़ करें, कभी भी एच पाइलोरी के लिए ब्लड का टेस्ट ना करवाएं। इसके लिए 2 कॉमन जो टेस्ट किए जाते हैं, एक होता है यूरिया ब्रेड टेस्ट और दूसरा होता है स्टूल एंटीजन टेस्ट। अच्छा, स्टूल एंटीजन टेस्ट में पखाने के अंदर एच पाइलोरी को देखा जाता है। जो ज़्यादा बेहतर टेस्ट है वो है यूरिया ब्रेड टेस्ट। उसमें क्या किया जाता है कि आपको एक कैप्सूल खिलाया जाता है जिसके अंदर कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको टैग कर दिया जाता है। अच्छा, अब जिस बंदे के मैदे के अंदर अगर एच पाइलोरी हो तो वो उस कैप्सूल को तोड़ के उस कार्बन को रिलीज कर देता है। फिर आपको कहा जाता है कि आपने सांस एक बैग के अंदर लेना है, और फिर उस बैग के अंदर वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक डिवाइस के जरिए से उन कार्बन के मॉलिक्यूल्स को चेक कर लिया जाता है। तो आप में से मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस बंदे ने इस तरह से टेस्ट करके एच पाइलोरी की डिटेक्शन की है। मैं तो ज़्यादातर 90% से ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि वो ब्लड का टेस्ट करवा के आ जाते हैं, उन्हें कोई सिम्टम्स भी नहीं होते,
और वो बार बार ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा एच पाइलोरी ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही टेस्ट करवाएं अपनी एच पाइलोरी की तशखीस के लिए। अच्छा, एक और बात कि इस टेस्ट के करवाने से पहले अगर आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम 4 हफ्ते तक आपने एंटीबायोटिक्स को बंद करना है। 4 हफ्ते एंटीबायोटिक्स बंद करने के बाद अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो ज़्यादा वैलिड होगा। इसके अलावा अगर आप मैदे की तजाबियत को कम करने के लिए कोई भी किसी किस्म की दवाई इस्तेमाल कर रहे थे तो 2 हफ्ते से ज़्यादा उस दवाई को भी बंद करना पड़ेगा। तो ये एहतियातें भी करने के बाद अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो फिर सही टेस्ट की वैल्यू आएगी, सही पता चल सकेगा कि क्या वाकई आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन है या नहीं है। आखिर में बात कर लेते हैं एहतियात और इलाज की। एहतियात में बहुत ज़रूरी है कि आप साफ पानी पिएँ। मैंने पिछले मेरा ख्याल है जब से मैंने होश संभाला 20 सालों के अंदर कभी भी बाहर से पानी मैंने नहीं पिया। जो आप कहीं पे समोसे खाने जाते हैं, दही बल्ले खाने जाते हैं, कोई भी चीज़ खाने जाते हैं या खाना खाने जाते हैं, वहाँ पे जग में वो पानी डाल के आपको दे देते हैं, साथ में गिलास रखे होते हैं। मैंने पिछले 20 सालों में तो कम से कम जब से मैंने होश संभाला है मैंने कभी भी वो पानी नहीं पिया, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि इस पानी के ज़रिए से हेपेटाइटिस, टाइफाइड और एच पाइलोरी इस तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, तो मैंने कभी भी वो पानी नहीं पिया। बजाय इसके कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते मिनरल वाटर पीना तो आप पानी ना पिए, ये ज़्यादा बेहतर है। आप घर जाके अपना जो है वो फिल्टर का या फिर नहरी जो पानी होता है ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं वो पी ले, कभी भी वहाँ से ये पानी ना पिए। दूसरी बात, जो तंग जगहों में रहते हैं अगर उनके अंदर ऐसी कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो फ़ौरन से अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि खुदा न खास्ता चाहे बेशक थोड़ी मिकदार में लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये कैंसर भी कर सकता है। इवन ये इन्फ्लेमेशन या फिर मैदे का अल्सर करे तो उससे भी आपका लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक मुतासर होता है। तो अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स आते हैं तो फ़ौरन टेस्ट करवाएं। इलाज के लिए PPIs जो मैदे के कैप्सूल होते हैं वो लिखे जाते हैं और 2 या 3 किस्म की एंटीबायोटिक्स होती हैं। वो आपको डॉक्टर अगर आपकी एग्जैक्ट तशखीस हो जाती है एच पाइलोरी की तो वो आपको एडवाइस करते हैं 7 दिन के लिए आपने वो मेडिसिन लेनी होती है। तो फिर उसके बाद एच पाइलोरी की रेडिकेशन यानी कि ख़ात्मा हो जाता है। उसके बाद आपको दवाई की ज़रूरत नहीं होती। आप 4 हफ्ते के बाद वही टेस्ट जिससे आपकी तशखीस हुई थी वो रिपीट करके आप देख सकते हैं कि आपके अंदर से एच पाइलोरी ख़त्म हो गया या नहीं हुआ। लेकिन खुदारा ब्लड का टेस्ट ना करवाएं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ कई साल तक इंसान के जिस्म के अंदर रहती हैं और फिर आप दोबारा से समझेंगे कि अभी तक एच पाइलोरी ख़त्म नहीं हुआ, आप फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दोबारा से दवाइयाँ लिख देंगे, इस तरह आप दवाइयाँ खाते रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर टेस्ट के ज़रिए से इस बीमारी की तशखीस भी की जाए, और जब आप एक दफ़ा कोर्स कर लें और अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो फिर प्रॉपर यानी यूरिया ब्रेथ टेस्ट के ज़रिए से ही इसकी दोबारा से चेक करें कि आपके अंदर ये जरासीम ख़त्म हो गए या नहीं हुए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।